तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन देखा, उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड। अब मैंने जिक्र किया था पिछले एपिसोड में कि आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा और आपको ऑर्डर निकालना होगा। दो तरह से क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए। सपोज करिए, देखो जैसे मैंने लिखा कि कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, आपको दे दिया रेट इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर 2। कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए इसके दो मॉलिक्यूल हैं या इस पर 2/3 पर डिपेंड कर रहा है, मतलब कुछ भी आपको दिया है, आपको रेट फॉर्मूला दिया रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको रेट फॉर्मूला दिया रहेगा, आप रिएक्टेंट्स की पावर को ऐड कर लीजिए, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अगर आपको कोई फॉर्मूला गिवन है तो क्या होगा, पावर को ऐड कर लीजिए, यानी यहां पर देखो एक्टिव मास ऑफ एक पावर क्या है, 1 है, 2/3 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जो आएगा वो क्या होगा, वो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, आपको रेट की वैल्यू दे देगा, सॉरी के की वैल्यू दे देगा आपको। जो के है कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, इसका आपको क्या देगा, वैल्यू देगा। वैल्यू के साथ क्या देगा, यूनिट देगा। तो उस यूनिट के लिए, यूनिट की हेल्प से आप उस क्वेश्चन का रेट ऑफ कांस्टेंट डिटरमाइन कर सकते हो। दो तरीके, एक में आपको रेट फॉर्मूला दिया, जिसमें रेट फॉर्मूला दिया जाएगा, उसमें आपको जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी पावर्स को आप ऐड कर दीजिए, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर रेट फॉर्मूला नहीं दिया है तो के की वैल्यू देगा, के की जो वैल्यू मिलेगी उसके साथ उसकी यूनिट लिखी मिलेगी, तो उस यूनिट की हेल्प से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ के फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। उस यूनिट से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है। इसको समझिए आप, देखिए, लेट Na गिव्स प्रोडक्ट। कोई रिएक्शन है, ए के n मॉलिक्यूल से, n मोल से प्रोडक्ट मिल रहा है, तो क्या होगा, रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर n। इस रिएक्शन के लिए क्लियर, के विल बी रेट अपॉन एक्टिव मास ऑफ n। रेट क्या होता है, रेट यूनिट होते हैं मोल पर लीटर, तो मोल लीटर इनवर्स अपॉन जो रेट होता है, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास हम मोलर कंसंट्रेशन को बोलते हैं। मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम यानी लीटर, यानी क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर n। क्लियर है? ये ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस n एंड सेकेंड इनवर्स। ये एक जनरल टर्म आ गई के की यूनिट के लिए। अब ये जो n है, अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1, सेकेंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 2, इस तरह से। तो देखो, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 0, तो यूनिट्स ऑफ k इज इक्वल टू क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, यानी इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर? यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फॉर गैस स्टेट
फॉर गैस स्टेट, जहां पर मोल पर लीटर है वहां पर एटमॉस्फेयर लिख देते हैं, यानी क्या होगा एटमॉस्फेयर इनवर्स, सॉरी एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स, यानी ये लिक्विड स्टेट के लिए हो गई और ये किसके लिए हो गई गैस स्टेट के लिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या होगा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो क्या होगा यूनिट्स ऑफ के इज इक्वल टू मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, और केसी की पावर क्या होती है 0 1, तो क्या होगा यानी इज इक्वल टू खाली सेकेंड इनवर्स। फॉर गैस स्टेट क्या होगा सेकेंड इनवर्स ही रहेगी। मेरी बात क्लियर हो गई। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की बात करता हूं, n इज इक्वल टू 2, तो यूनिट्स ऑफ k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। ये क्या होगा 1 माइनस 2 मीन्स -1 हो जाएगा, -1 अंदर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगी, यानी लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अगर मैं गैस स्टेट की बात करूं, फॉर गैस स्टेट क्या होगा एटीएम इनवर्स हो जाएगा और सेकेंड इनवर्स। मेरी बात क्लियर हो गई। मैंने क्या कहने की कोशिश की है, अगर आपको के की वैल्यू गिवन होगी तो यूनिट्स दी होंगी, उस यूनिट की हेल्प से हमें ऑर्डर रिएक्शन का पता चल जाएगा। वो हमने कैसे किया देखो ध्यान दीजिए। एन ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो रेट क्या हुआ के एक्टिव मास ऑफ पावर ए हो गया, हमने के को निकाला, उसके हमने यूनिट निकाल दी जनरल। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा एन की वैल्यू क्या हो जाए 0, वही मैंने किया, एन की वैल्यू 0 लिख दी, तो मोल पर लीटर पर सेकंड क्या आया है के की यूनिट आई है, और गैस स्टेट के लिए क्या होगी एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स। तो अगर किसी क्वेश्चन में के की वैल्यू गिवन है और यूनिट उसकी मोल पर लीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। गैस स्टेट में तो एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स हो जाएगी। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने एन की वैल्यू 1 पुट करी तो सेकंड इनवर्स आया, तो अगर सेकंड का मतलब वो मिनट इनवर्स हो सकता है, वो आर इनवर्स हो सकता है, वो ईयर इनवर्स हो सकता है, यानी टाइम इनवर्स अगर है, के की वैल्यू गिवन है और टाइम इनवर्स दिया है आपको यूनिट, तो इट मींस दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड के लिए एन की वैल्यू में 2, तो क्या लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स हो गया। गैस स्टेट के लिए एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो गया। तो के की वैल्यू के साथ अगर यूनिट ये है तो इट मींस क्या होगी सेकंड ऑर्डर। सिमिलरली अगर एन की वैल्यू 3 थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा ये लीटर पावर 2 मोल माइनस 2 सेकंड इनवर्स। फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा लीटर पावर 3 मोल माइनस 3 सेकंड इनवर्स। तो यानी इस यूनिट को देख करके हम बता सकते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो मैंने आपको 2 बातें बताई ऑर्डर निकालने का। अगर आपको या तो आपको रेट का फॉर्मूला देगा, फॉर्मूला दिया है तो जो पावर्स होंगे रिएक्टेंट्स की उनको आप ऐड कर लेंगे, तो दैट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या फिर वो के की वैल्यू देगा, वैल्यू के साथ आपको के की यूनिट दी जाएगी, उस यूनिट की हेल्प से आप उस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इजीली निकाल सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। क्लियर है? थैंक यू।